क्या है दोस्तों, वेलकम टू कारोबार नेटवर्क। और आज मेरे साथ हैं अरसलान खान फ्रॉम ट्रिप लोना। ये हम आपके लिए नई सीरीज, इंटरव्यू सीरीज लेकर आए हैं और इसका पूरा मकसद ये है कि हम आपके साथ स्टोरी शेयर करें, सक्सेसफुल स्टोरी शेयर करें, ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले, आपको मोटिवेशन मिले और आपको बेसिकली आइडियाज मिले कि दूसरे लोग मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या स्ट्रगल्स फेस हुई और वो क्या अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। तो इससे पहले बेसिकली हम स्टार्ट करें। अरसलान, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, थैंक यू। सो अरसलान, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें हमें और हमें थोड़ा बहुत बताइए कि ट्रिप लोना क्या है, क्या करते हैं आप लोग, राइट? तो हमें आप पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर ट्रिप लोना के बारे में बताइए। सर बेसिकली मेरा नाम, जैसा कि आपने बताया, कि अरसलान है और मैं फाउंडर हूँ ट्रिप्लोना पाकिस्तान का। हम एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है हमारा, एक जो ऑनलाइन होटल बुकिंग पोर्टल है। एक एग्रीगेटर समझ लें, जैसे उबर है, जैसे यहाँ पे करीम है, उसके अलावा फूड पांडा है। इसी तरीके से हमारा होटल बुकिंग का एक होटल बुकिंग एग्रीगेटर है। हम करते ये हैं कि हम होटल लोगों को ऑनलाइन होटल बुकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो पोर्टल पे जो होटल्स हैं, वो रियल टाइम अपनी जो इन्वेंट्री है, यानी कि अपने रूम्स हैं, वो सारी चीजें जो है वो रियल टाइम मैनर में उसको मैनेज करते हैं। इससे पहले भी लोगों ने जो है वो पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट नया इस तरीके से, वो कहते हैं ना कि हर प्रोडक्ट की एक यूएसपी होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है। जी। इससे पहले जो लोगों ने ये करना शुरू किया काम, एक या दो लोगों ने इसको करना शुरू किया था, तो वो जो है उस तरीके से उसको कह लें कि आगे परसू नहीं कर पाए उस चीज को। जी। तो उन्होंने तो 2014 2015 में इस काम को बंद कर दिया था। हमने ये काम स्टार्ट किया 2017 से। मैं इस पे काम कर रहा हूँ, तो तकरीबन कोई चौथा ये साल है हमारा कि जो इस पे मैं जो है इस प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी ऑन बोर्ड हम होटल्स को अपने पास इनलिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोडक्ट हमारा अभी रेडी हुआ है 2020 के एंड में। फिर कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से जैसे दूसरी बाकी दुनिया को सफर करना पड़ा, उस तरीके से सबसे ज्यादा जो है वो टूरिज्म की इंडस्ट्री जो है, ट्रेवल की, वो सफर की है। जी। तो उसकी वजह से हमें भी सफर करना पड़ा। तो कुछ लोगों में डर खौफ भी जो है वो कोविड की वजह से आ गया, तो ट्रेवलिंग जो है वो पूरी दुनिया में ही वो कम हो गई। तो डोमेस्टिकली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब अब ये थोड़े से मामला सही होना शुरू हुए हैं, तो पाकिस्तान में डोमेस्टिकली जो है वो थोड़ा बेहतर होना शुरू हुए हैं मामला। तो डोमेस्टिक टूरिज्म हमारे यहाँ थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान की जो टूरिज्म की मार्केट है वो काफी इमर्जिंग है। यस। मतलब लोग इसको जो है वो दुनिया का दूसरा स्विट्जरलैंड कहते हैं आगे आने वाले वक्तों में। कि जी। मतलब अगर ये अपनी पोटेंशियल के हिसाब से ये ग्रो करता है मुल्क, तो 1 ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है पाकिस्तान की टूरिज्म की, अगर ये अपनी उस पोटेंशियल पे ग्रो कर जाता है। वाह। वाह। सो अरसलान, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, तो आपने एक तो बड़ी अच्छी बात की कि आपने इंडस्ट्री के बारे में एक ओवरव्यू दिया कि पोटेंशियल बहुत है, राइट? बहुत अपॉर्चुनिटीज है। इनफैक्ट जी, पोटेंशियल। बहुत सारे जो लोग हैं वो, उन्हें अंदाजा होगा, तो वो थाईलैंड जाते हैं, टर्की जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। तो हम Booking.com यूज करते हैं, हम एक्सपीडिया यूज करते हैं। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तो बहुत कॉमन है कि एग्रीगेटर का होना। कोई भी डायरेक्ट होटल्स के साथ तो वो जमाना ही चला गया कि डायरेक्ट बुकिंग करवाते हैं, वो एग्रीगेटर के थ्रू ही करवाते हैं, राइट? मैंने अपनी लास्ट जी 5 जी। टिकट एग्रीगेटर के थ्रू ही ली है। तो डेफिनेटली आई थिंक हम्म। जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। पर लेट्स टेक अ स्टेप बैक। आपने स्टार्ट, ये आइडिया आया किस तरह, आपने किस तरह स्टार्ट किया? व्हाट लेड यू टू स्टार्ट दिस के व्हाट हैपेंड कि आपने बोला यार यही काम करना है? सर मैं एक एनजीओ के लिए जो है ना उनकी कॉर्पोरेट बुकिंग्स देखता था। जी। उनकी कॉर्पोरेट की जितनी भी ट्रेवलिंग होती थी ना होटल बुकिंग से रिलेटेड, ओके। तो वो ऑल ओवर पाकिस्तान उनकी होटल बुकिंग्स में करता था। तो ओके। वैसे ही एक दफा एक होटल वाले साहब से मेरी मीटिंग हो रही थी। जी। तो मीटिंग में ऐसे ही मैंने अपने ऊपर नहीं, मैंने किसी और के ऊपर रखकर बोला, या। वरना वो समझते कि ये अपने चांस जो है ये अपना चांस मार रहा है। जी। तो जी। मैंने किसी और के ऊपर रखकर बोला कि यार मेरे एक फ्रेंड है, वो जी। इस तरीके से, जैसे हम अभी यहाँ से बुकिंग कर रहे हैं,
तो वो इस तरीके से चाह रहे थे कि वो इस तरीके से काम शुरू करें कोई, कि जिसमें जो है वो हम ऑनलाइन ले आए ये सारी चीजें और ऑनलाइन होटल बुकिंग करें। तो आप मुझे बताएं, वो होटल वाला था, मुझे एक ओवरव्यू लेना था, तो मैंने उनसे कहा आप मुझे बताएं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने बोला अगर वो आपके पास आएगा काम मांगने कि आप काम दें, तो उन्होंने कहा भाई हम तो काम के लिए बैठे हैं, हमें तो काम करना है, हमारे पास कोई भी आएगा हम तो उसको काम देंगे। सही बात तो है। जब वो चीज मेरे दिमाग में जो है वो क्लिक करी, फिर उसके बाद जो है 2017 से जो है मैंने इस पे काम करना शुरू किया 2017 में। सर एक तो सबसे बड़ा सेटबैक पाकिस्तान का हमारा जो है ना वो सॉफ्टवेयर की जो इंडस्ट्री है ना, हमारी आईटी इंडस्ट्री, जी वो जी एक बड़े, अब मैं क्या बोलूं कि वो हर किसी को बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं कि या मतलब वो जो है वो आप जाते हैं तो बस 20,000 में वेबसाइट बनवा लो, 15,000 में वेबसाइट बनवा लो। जी जी आपका माइंडसेट, आपका एम, आपका प्रोजेक्ट, मैंने अपनी इन 3 साल की स्ट्रगल में ये देखा है कि आपका माइंडसेट कोई नहीं पढ़ता। नहीं सही बात। सब सिर्फ इसके लिए है कि नोट दे दो, काम जैसा भी है वो देखा जाएगा। सही सही। तो आइडिया पे आपके जो है वो बहुत ज्यादा लोग प्रॉपर नहीं होता। तो खैर बस इस तरीके से हमने जो है वो इस पे काम मैंने करना शुरू किया 2013 में, ओ 2017 में। 2017 से लेकर सर आज 2020 के एंड में जो है ये हमारे पास कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रहे हैं इस पे, होटल्स के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अब तक 50+ होटल्स को हम ऑन बोर्ड ले चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके। और हमारा जो टारगेट है वो फिलहाल इस साल 500+ हमें पूरे करने हैं अपने पास, क्योंकि हमारे पास एक स्क्रूटनी का भी प्रोसेस है, या हमें वो भी देखना है। हम हर होटल फिजिकली जा जाकर भी विजिट करते हैं कि उसकी इम्यूनिटीज कैसी हैं, उसके रूम्स कैसे हैं, वो सिक्योरिटी के लिहाज से कैसा है। क्योंकि कॉर्पोरेट के जब आप कह लें कि एम्प्लॉयज जब ट्रेवल करते हैं या फैमिलीज अपने फैमिलीज के साथ जब ट्रेवल करती हैं, तो काफी चीजें मैटर करती हैं, जिसमें सिक्योरिटी होती है, जिसमें क्लीननेस होती है, जिसमें और सारी चीजें होती हैं जहां फैमिली जा जाकर देखती हैं। तो वो सारी चीजें हम जो है वो वेरीफाई करते हैं फर्स्ट टाइम ओके। कि ये सारी चीजें जो जो हमारी चेकलिस्ट के हिसाब से होती हैं कि जी ये इसमें होना चाहिए, इसकी एमेनिटीज अच्छी होनी चाहिए, इसके वॉशरूम अच्छे होने चाहिए। जनरेटर का एक बड़ा इशू आता है हमारे पास, क्योंकि लाइट पाकिस्तान में एक तो बहुत जाती है, लोड शेडिंग का बड़ा इशू है। जी तो जी हम जनरेटर को मेक श्योर करते हैं कि वो उनके पास कोई बैकअप जनरेटर हो, जिससे हमारा अगर कोई गेस्ट उनके पास रुका हुआ है तो उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सर्दियां हैं यानी लाइक अभी विंटर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स में हम ये देखते हैं कि उनके पास गीजर लगे हुए हों, ताकि वो जो एक गर्म पानी के मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि आप समझते हैं कि एक आदमी जो है वो होटल में आके रुका, अब वो पूरा दिन अपने काम पे निकला हुआ है, अब वो निकला 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 रात को 9, 10, 11 बजे वो होटल आके दोबारा चेक इन करता है, और जब उसको गर्म पानी ना मिले सही बात है। अगर उसने नहाना है, तो यस फिर वो होटल वाले की शामत नहीं आती। फिर अगर उसने हमारे थ्रू बुकिंग की है ना, तो फिर वो हमें रात को 12 बजे भी फोन करता है। बात। मुझे आप यकीन करें, मुझे रात को 4 बजे भी फोन आया है, मुझे रात को 4 बजे भी फोन आया है कि एक आदमी अपने होटल पहुंचा, जी जी होटल पहुंचने के बाद उसने मुझे फोन किया कि अरसलान साहब वो रूम में जो है ना वो गर्म पानी नहीं आ रहा, मैं अभी होटल पहुंचा हूँ। मैंने कहा वाह। सर ये काम तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप नीचे, हालांकि वो ये काम कर सकता था कि नीचे रिसेप्शन पे फोन करते, जी रिसेप्शन वाले को फोन करके बोलते कि भाई गर्म पानी नहीं आना देख लो, लेकिन नहीं, देख लो। क्योंकि रूम बुकिंग मैंने करवाई थी, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो सर मुझे ही उसको रात को 4 बजे जो है वो गर्म पानी करना था। सही बात। करना करा मैंने भी वही, मैंने रिसेप्शन पे फोन किया, मैंने कहा रूम नंबर ये है, जी उसको भाई गर्म पानी नहीं आ रहा, उसने बोला सर मैं भी निपटा देता हूँ। आधा घंटा लगा, उसका सारा मसला हल हो। हाँ, सारा मसला। सो लाइक आपने दो तीन बड़ी जबरदस्त बातें की। एक तो आपने बात ये की कि एग्रीगेटर जो होता है, जिसे हम फॉरेन मुल्कों के अंदर मार्केट प्लेस मॉडल भी हम बोलते हैं जिससे, राइट जी जी और उसके अंदर होता यूं है कि लोग उससे वैसे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी हो, वो मेक श्योर करते हैं कि जी जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर्स जो एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, होटल्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो सारे वेटेड आउट हों, राइट जी जिस तरह वही बात हो गई कि टैक्सीज तो पहले हर जगह थी, पर अब उबर को ट्रस्ट इससे वो ऐसे करते हैं क्योंकि कोई भी मसला हो तो आपने उबर को हम्म एक कॉल की और वो आपका मसला हल कर देते हम्म हैं। बट टू टेक अ बैक स्टेप, राइट, आपने डेवलपमेंट के अराउंड बात की, और आई थिंक ये लोगों को पता होना चाहिए कि आप
ये नहीं कर सकते कि आप उठे और आप अपना आइडिया किसी को बताएं, वो आपको बस उसी तरीके से ही बना के देगा। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे मूविंग एलिमेंट्स होते हैं, राइट? ये एक सिंपल वेबसाइट नहीं है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ी जर्नी शेयर करें, क्योंकि ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमने ये काम करना है और इतने में काम हो जाएगा, हालांकि इन मोस्ट केसेस जो होता है वो उन्हें मिसगाइड किया जा रहा होता है, उन्हें पता नहीं होता कि इट टेक्स इन बिग अंडरटेकिंग, मतलब कि प्रॉपर कोडिंग होती है, प्रॉपर प्लेटफॉर्म होता है, होटल की साइड से उन्हें एक्सेस चाहिए होगा, कंज्यूमर की साइड से उन्हें एक्सेस चाहिए होगा, राइट? तो क्या आपको ये सारी बातें पता थी जब आपने स्टार्ट किया, या फिर आपको यू लर्न द हार्ड वे, कि मतलब कि आपने मिस्टेक्स की फिर आप यू लर्न द हार्ड वे थ्रू? सर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करी हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं कि एक साल तो मेरा ऐसा हो गया कि जो शुरू का एक साल था 2017 से 2018 तक का, कि मेरा प्रोजेक्ट बन गया था। जी। मुझे डेवलपर ने एंड तक, यानी कि 2017 के एंड तक मुझे नहीं दिखाया था। उसने कहा कि सब रेडी है, सब रेडी है। जब मैं गया, उसने सही। मुझे ओवरव्यू दिया। मैंने देन एंड देयर 5 मिनट भी शायद नहीं लगे थे, मैंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो वो चीज ही नहीं है जो मैं आपको सारा लिखवा कर गया था। सही। तो मैं उनके पास बैठा रहा, उनके सुनता रहा, वो मुझे समझाते रहे। नहीं, वो मुझे समझा रहे, मतलब मैं जो है वो उनको समझा कर आया था, लेकिन उसके बाद वो मुझे समझा रहे थे कि नहीं आप गलत है, मैं सही हूँ। वैसे ही। तो अरसलान, लाइक अगर कोई नया बंदा कोई इस तरह का स्टार्टअप करता है तो वो क्या चीजें देखे, उसको क्या सही तरीके से, अगर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, अगर सॉफ्टवेयर का कोई एक्सपर्ट ढूंढता है, राइट? तो उसके अंदर वो क्या चीजें देखे, चूंकि आप इस एक्सपीरियंस के थ्रू हो जा चुके हैं, तो अभी आपको पता होगा कि क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी है, राइट? तो आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें कि स्पेशली जिस भी स्टार्टअप के अंदर, जिस भी नए आइडिया के अंदर प्रॉपर कोडिंग, प्रॉपर लाइक आपको एक वेबसाइट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जहां जी पे मतलब के बिजनेस होता है, तो आप क्या एडवाइस देंगे उन्हें? सर, एडवाइस मैं बस उनको यही दूंगा कि लाइक माइंडेड लोग ढूंढें, जो पैसे के लिए नहीं पैशन के पीछे भागे। ओके। यानी कि आपका और उनका पैशन सेम हो, काम हो। सही। वो ये ना हो कि यार सुबह 9 बजे से 6 बजे तक मैं काम करूंगा, उसके बाद आप मुझे फोन नहीं कर सकते। समझ गया मैं। अब अगर 7 बजे मुझे कोई चीज याद आई है कि यार ये चीज मुझे करवानी है, तो मतलब अब मैं फोन नहीं कर सकता कि यार 7 बजे फोन करें। जी क्यों? जी। क्योंकि भाई साहब 6 बजे तक का बोलकर उसके बाद घर चले गए, उसके बाद वो फोन नहीं उठाते। उसके बाद तो फिर लाइक माइंडेड पीपल आपको अपनी जिंदगी में चाहिए, चाहे वो हम वेब डेवलपमेंट में देखें या अपनी टीम मैनेजमेंट में देखें। हमें लाइक माइंडेड पीपल की बहुत जरूरत है सर, कि लाइक माइंडेड लोग आपके साथ जुड़े। जी जी। वो आपका आइडिया, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आइडिया जो आपने पेपर पे लिखा है ना सर, वो आपको जो है वो उसकी जो एक मेकिंग है वो पूरी करके देंगे आपको। उसकी माइक, ओके। तो उसकी पूरी डेवलपमेंट वगैरह जो है वो सब वो पूरी आपको वैसे ही करके देंगे। पूरी आपको। सो अरसलान, इसके अंदर दो तरीके होते हैं, राइट? या तो आप कोई सीटीओ लें, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर लें अपनी कंपनी हम्म के अंदर, जो आपका को हम्म फाउंडर हो, जो टेक्नोलॉजी को हम्म समझता हो। तो आप क्या रेकमेंड हम्म करेंगे कि क्या वो बेहतर है, या आप कोई एक्सटर्नल कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाइए, या जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, राइट, वो हम्म। करें? सर बेहतर तो ये है कि आप सीटीओ अपने साथ मिलाएं। मतलब आप जो भी को फाउंडर, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि यार अपनी जिंदगी में जब भी कोई को फाउंडर ढूंढो ना, जी जब जी। मैं ट्रिप्लोना के फेज से गुजर रहा था, तो उसने मुझे, मैं को फाउंडर ढूंढ रहा था जो मुझे आज तक नहीं मिल रहा है बाय द वे। सही। सही। तो तो ये मतलब कि आप तो रेकमेंड करेंगे कि ये को फाउंडर हो तो लेकिन बेटर मैं हो? रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से जो है वो अपने को फाउंडर को ढूंढ रहा हूँ। तो सही। उसने मुझे कहा था देखो तुम्हारा टेक्नोलॉजी का कोई एज सच कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, सही है। लेकिन तुम जो को फाउंडर ढूंढो वो ऐसा ढूंढो जिसका एटलीस्ट टेक्नोलॉजी वाला बैकग्राउंड हो। सही बात। या तो वो डेवलपर हो जी जी। या किसी भी उसमें हो फेज में, लेकिन उसका टेक से जो है वो रिलेटेड हो। टैक्स ताकि अगर तुम्हारी वेबसाइट में या एप्लीकेशन में कोई भी किसी तरीके का कोई इशू आता है, कोई मामला उठता है, तो तुम्हारे पास एट द एंड तुम्हारे पास एक को फाउंडर हो जो उसको रिजॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम बैठा हुआ हो। तुम अगर उससे 3 बजे भी फोन करते हो तो वो बैठा हुआ हो कि नहीं यार मैं भी कर देता हूँ। मैं भी कर देता हूँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट? उसके अंदर क्योंकि वो क्योंकि आप और वो सेम विजन शेयर कर रहे होंगे ना अली भाई। जी जी। तो दोनों जो है वो उसी डेडिकेशन के साथ उस चीज पे काम कर रहे होंगे।
Got it. Makes sense. So Arsalan, like this is amazing. मतलब कि ये आपने अभी थोड़ा एक जर्नी का ओवरव्यू दिया. अब हमें बताइए कि जब एक बार अभी आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइनली डेवलप कर ली, इट लुक्स वेरी पॉलिश्ड, बहुत अच्छी लग रही है, राइट? अभी आप लोगों के ग्रोथ प्लान्स क्या है? क्या प्लान है नेक्स्ट 2021 का आप लोगों का? सर 2021 का तो यही प्लान है कि जो हम पीछे हमारा लॉस हुआ है कोविड में, वो जो है सबसे पहले जो है वो कवर करना है. जो टीम हमसे अलग हो गई, जो टीम हमारे साथ काम कर रही थी, उनको वापस लेकर आना है. जी जी. ताकि उन लोगों के साथ मिलकर दोबारा जो है वो काम किया जाए. क्योंकि कोविड ने जहां पूरी दुनिया को सफर किया, वहां मैं भी, वहां हमारी टीम भी जो है वो सफर हुई है उस चीज में. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा हुआ और बाकी 9 हुए और 10वां ना हुआ. तो हर कोई इस चीज में जो है वो सफर किया है. तो 2021 का यही हमारा प्लान है सर, के आगे बढ़ना है, मुल्क की इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है, टूरिज्म को प्रमोट करना है. सबसे बेस्ट तो मेरे लिए यही है क्योंकि मेरा अपना मुल्क है जी. मुझे यहाँ की जुबान से प्यार है, मुझे यहाँ के कल्चर से प्यार है. जी जी. तो इसी को प्रमोट करना है, इसी को आगे लेते हुए जो है वो जाना है. और हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि हम तो मशहूर भी हॉस्पिटैलिटी के हवाले से, मेहमान नवाजी के हवाले से पाकिस्तानी जो है वो मशहूर है. तो उसी कल्चर को जो है वो आगे लेकर जाना है आगे. और ज्यादा ताकत के साथ. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना कि पोटेंशियल, राइट? अगर हम अभी अब यूट्यूब पे जाएं और हम सर्च करें पाकिस्तान के अराउंड टूरिज्म के अराउंड, और इनफैक्ट मैं लोगों को भी जानता हूं जो इट्स वन ऑफ द मोस्ट अनडिस्कवर्ड कंट्रीज. एब्सोल्युटली बहुत पोटेंशियल है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं उधर, राइट? और बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे लोग भी नहीं गए अभी तक, तो बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरियाज, राइट? तो अरसलान, लाइक टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर, राइट, जब ये सारे चैलेंजेस हो रहे हैं कोविड पर, एक बात तो हमें पता है कि जैसे ही कोविड की वैक्सीन लगेगी उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री में बूम आएगा, क्योंकि लोग जो 1-1.5 साल से 2 साल से जो नहीं ट्रैवल कर रहे हैं वो ट्रैवल करेंगे, राइट? तो अभी अगर आप देखें कि कोई किसी को ट्रैवल के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना हो, राइट, आप क्या चीजें बेसिकली उन्हें रेकमेंड करेंगे एट द स्टार्ट, राइट? क्या चीजें देखनी चाहिए? जरूरी नहीं है कि वो बुकिंग का बिजनेस हो. लेट्स से क्या किसी ने ट्रैवल टूर्स की कंपनी खोलनी है, अगर किसी ने, राइट, किसी ने कुछ और काम करना है, तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी, कंसिडरिंग कि आपका इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप कुछ सालों से, राइट, इस ट्रिप लोना पहले से भी आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो, राइट? ओके, तो आपकी क्या रिकमेंडेशंस है इस इंडस्ट्री के बारे में? सर इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि दौर बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है. जी. हमें फिजिकल की जगह डिजिटल को देखना है. जी जी. हम वो टूर का काम करें, हम वो बुकिंग्स का काम करें, हम वो किसी भी चीज का काम करें, हमें उसको ई कॉमर्स के दायरे में, और वो जो एक डिजिटल का हमारा एक डिजिटल पाकिस्तान वाला एक हमारा एक मोटो अभी चल रहा है, हमें उसमें जो है उसको लाना पड़ेगा. हम कोई भी काम कर रहे हैं, चले चाहे वो सुई बेच रहे हैं, चाहे वो कोई रूम बेच रहे हैं, चाहे वो जहाज बेच रहे हैं, हमें उसको डिजिटली उसको लाना पड़ेगा. ऑनलाइन के अलावा अब मुझे भी नजर नहीं आता कुछ कि आगे कोई स्कोप है आगे, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो रही है सर. कुछ भी मंगाना है आपने, कुछ भी करना है, आप घर बैठे लेटे जागे आपने जो है वो हर चीज ऑर्डर कर देते हैं. अब आप ऑनलाइन कर दिया आपने, आई थिंक ऑनलाइन कर दिया आपने. दोस्तों, आप देखिए कि अरसलान बोल क्या है. अरसलान जो एक इंडस्ट्री का बंदा है, वो आपको क्लियरली बोल रहा है कि क्या फ्यूचर है. डिजिटल इज द फ्यूचर. डिजिटल में अपॉर्चुनिटीज है, डिजिटल में बहुत ग्रोथ है, राइट? और वहीं पे फोकस होना चाहिए, राइट? और अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं, राइट, हम आप अपने पेरेंट्स को देख लें, हम अपने काम करने वालों को देख लें, हर किसी के पास जो है ना वो फोन है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है, राइट? तो डिजिटल का जो रीच है वो मच बेटर है बनिस्बत ट्रेडिशनल के. तो अरसलान, एज इंस्पिरेशन, एज अ मोटिवेशन, बहुत सारे यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स भी नहीं और बहुत सारे दूसरे लोग वो देख रहे होंगे, उन्होंने भी सोचा हुआ है कि हमें कुछ करना है, राइट? ओके, आप क्या बोलेंगे उन्हें कि किस तरह वो भी स्टार्ट करे, क्योंकि आपने भी रिस्क लिया, आपने क्लियरली बोला कि मैंने बहुत मिस्टेक्स की, और
मेरे से भी कोई अगर पूछता है कि बिजनेस आपने करना है तो मिस्टेक्स तो होंगी, 100% मिस्टेक्स होंगी, राइट? तो आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो जो सोच तो रहे हैं पर वो करते नहीं है, वो कहीं ना कहीं पे आके रुक जाते हैं, राइट? सर बस एक चीज कहूंगा मैं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। वो चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ करें, आप अपने दोस्तों के साथ करें, आप किसी के भी साथ करें, लेकिन वो जो आइडिया आप अपने दिमाग में, वो कहते हैं ना कि अक्सर एक तस्वीर चलती है कि वो कब्रिस्तान की एक तस्वीर दिखाते हैं कि कितने सारे आइडियाज जो हैं वो यहाँ पे दफन हुए हो हुए गया, हैं। यस। तो मतलब आप जब वो आइडिया कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, जी उस चीज को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, सबसे पहले तो कम्युनिकेशन ही है ना, एग्जीक्यूशन तो चले बाद में आती है। जी सबसे पहले अगर आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे उस पे कि यार मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया है। आप जी सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स मैं समझता हूँ सर कि हमारी अपनी फैमिली होती है, हमारे माँ बाप होते सही हैं, बात है। हमारे बीवी बच्चे होते हैं, सही, हमारे भाई बहन होते हैं, और उसके बाद आपके दोस्त होते हैं। जी अगर आपके मोहल्ले में आपकी जान पहचान है तो वो मोहल्ले वाले आपके जो पड़ोसी होते हैं वो होते हैं। जी जी सेल्स में एक चीज कही जाती है सर कि अगर आप अपने घर से ही शुरुआत नहीं कर सकते ना बेचने की, तो फिर आप कभी भी नहीं बेच सकते, कभी नहीं। क्योंकि सो आपने जो तो अर्चना ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। बहुत सारे लोग इस चीज के ना स्ट्रगल करते हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता अपने अराउंड, तो वो क्या करें? मतलब कि अक्सर ऐसा भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं होता। मतलब कि आपने अपने दोस्त के साथ बात की, वो आपको बोलता है यार क्या करेगा, राइट? लाइक काम पे फोकस कर, राइट? लाइक कि आपने अपने भाई के साथ बात की, उसने बोला यार तुम कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कहाँ पे अभी तुम्हारा तो ये काम ही नहीं है, राइट? तो ये तो हमें पता है कि बाहर भी लोग कभी-कभी डिस्करेज करते हैं। और तो हाउ डू यू ओवरकम दैट, राइट? लाइक लेट्स से कि अगर एनवायरनमेंट आपको ऐसा मिल रहा है कि आपके आस-पास वाले जो हैं वो उन्हें बात समझ में नहीं आ रही है कि जो आप करना चाह रहे सर मेरे भी घर में किसी को नहीं समझ में आ रहा था। हैं। मेरे घर वालों ने भी मुझे जो है वो तकरीबन पागल करार दे दिया था कि ये पागल है। सही बात ये है। एक आइडिया के पीछे आप सोचे ना, एक आइडिया के पीछे एक आदमी अपने 3 साल लगा रहा है लगा एक रहे चीज पे। मैं सो भी रहा हूँ तो भी उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं जाग भी रहा हूँ तो भी उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं हैं। चलते फिरते बस वो मेरे दिमाग में जो है वो ही एक चीज चल चल रही रही है। है। वो कहते हैं ना कि इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन अचीव इट। यू कैन अचीव इट, एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। वही इमेजिनेशन, और आप यकीन करें कि मैं अभी भी कोई काम कर रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ, आप इस इंटरव्यू को ही ले लें कि इस इंटरव्यू को भी मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया हुआ था कि ये ऐसा होगा, अगर ये इस तरह से सवाल किया जाएगा तो मैं इस तरीके से बोलूंगा, अगर उन्होंने इस तरीके से पूछ लिया तो मैं इस तरीके से बोलूंगा। बात तो नहीं है। आप इमेजिनेशन अपनी स्ट्रांग करते हैं, उस चीज को इतनी स्ट्रांग कर देते हैं तो फिर आप जो है उसके लिए किसी भी तरीके से ना स्ट्रगल करें, उस चीज से भागे नहीं, उस चीज से घबराए नहीं कि यार ये हो गया। अब आप मुझे बताए ना कि अगर मेरा वो जो डेवलपर मेरा 1 साल सहाय करने के बाद मुझे जब उसने प्रोडक्ट दिखाया, जी, तो मैं तो उसी वक्त जो है वो हाथ पैर छोड़ के बैठ जाता कि नहीं यार, जब बन ही नहीं सकता सही तो बात। मैं कैसे। आप यकीन करें, मैं सॉफ्टवेयर हाउस में गया, जी, जी, मैंने उनसे अपना ये प्रपोजल रखा, मैंने बोला इस तरीके का मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये बनवाना चाहता हूँ। जी, 5 मिनट के लिए उन्होंने देखा, उन्होंने देखने के बाद मुझे कहा कि ठीक है बन जाएगा, इसकी जो कॉस्ट आएगी वो अप्रोक्स 1.8 मिलियन इसकी कॉस्ट आएगी, मतलब 18 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आएगी जी, डेवलपमेंट की, जी, और आपको अप्रोक्स 8 मिलियन का इसका मार्केटिंग का बजट रखना होगा। यानी कि जिसकी जेब में उस वक्त 1,000-1,200 रुपए पड़े हैं, जी। उसको उसने 1 करोड़ रुपए का जो है वो सपना दिखा चूरन दे दिया कि एस्टिमेट क्या दे कहते दिया। हैं, आपको 1 करोड़ रुपए भी चाहिए। सही सही बात है। तो मुझे बताएं, अगर मैं फिर यहाँ पे भी गिर जाता कि या नहीं यार मैं 1 करोड़ रुपए लाऊंगा कहाँ से, या अगर मुझे 20 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट 18 लाख रुपए में ये प्रोजेक्ट बनवाना है, फिर उसके बाद मुझे 80 लाख रुपए उसकी मार्केटिंग के लिए लाने, मैं कैसे लाऊंगा। कैसे लाएंगे? सही बात है। पर सिर्फ आपका माइंडसेट होता है कि या आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है ना, तो अल्लाह ताला आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था इंटरव्यू का जब अरसलान ने ये शेयर किया, राइट? ओके, थॉमस एडिसन, बल्ब बनाना, राइट? वो बंदा 1000 से ज्यादा टाइम फेल हो चुका था, पर क्या किया जो अरसलान ने शेयर किया? डिडंट गिव अप, राइट? उसने, आज हम सब उसको याद करते हैं कि ही इज द इन्वेंटर ऑफ लाइट।
अब आप रोशनी में बैठे हुए हैं, मैं रोशनी में बैठा हुआ हूं, वो उसी की वजह से ही है, क्योंकि ही डिडंट गिव अप, राइट? इलॉन मस्क, दुनिया का अमीर तरीन इंसान, 2 से 2.5 साल पहले बैंक करप्ट हो चुका था, फारिग हो चुका था, उसको वो कोई पैसे नहीं दे रहा था। स्टीव जॉब्स के पास वो गया था, एप्पल के पास, पैसे लेने के लिए, उसको नहीं दिए पैसे। आज वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। हमें इंस्पिरेशन मिलती है अरसलान जैसे लोगों से, कि 3 साल से वो एक फोकस के साथ एक अपने आइडिया को, अपने पैशन को और अपने स्टार्टअप को परस्यू कर रहे हैं, राइट? और बहुत सारे लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए, बिकॉज आई थिंक ये देखना एक गलत बात है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं हुए। जो बेहतर चीज आपको देखनी है वो ये कि आपने प्रोग्रेस क्या की है, आप पहले कहां पे थे और आज आप कहां पर है। और अगर आप ये कंपेयर करेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा आप शुक्र करेंगे, आप हम्बल भी होंगे, क्योंकि एज लॉन्ग एज यू कीप वर्किंग, एज लॉन्ग एज आप उस पर डटे रहें, कामयाबी आती है। और उसकी मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं कि हम जिम जाते हैं, राइट? जो बंदा जिम हर रोज नहीं जाता, उसका कुछ भी नहीं होता। तो बिजनेस भी इसी तरीके से, हर रोज जाना है, हर रोज काम करना है। जब आप हर रोज काम करते हैं, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, तो आपकी बॉडी इंप्रूव होना शुरू होती है, आप बेहतर लगना शुरू होते हैं। बिजनेस भी इसी तरीके, बिजनेस इज लाइक अ स्पोर्ट। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि पहले ही दिन आप छक्के चौके मारेंगे। बिजनेस इज प्रैक्टिस। अरसलान 3 साल से इस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हैव नो डाउट कि ही विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह, राइट? तो अरसलान, अब क्या पार्टिंग पीस ऑफ एडवाइस है लोगों के लिए? क्या आप जो भी एक बच्चा आपको देख रहा है, लोग आपको देख रहे हैं कि यार, वो जो हमने बात की कि यार मेरे पास भी आइडियाज है, मैं भी ये कर सकता हूँ, क्या आप उन लोगों को एडवाइस देंगे? और ये भी बताइएगा कि लोगों को अगर आपके साथ कनेक्ट करना है तो वो किस तरह आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो आपको रीच आउट कर सकें। हम ट्रिप लोना की वेबसाइट, सोशल मीडिया चैनल्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जहां पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बेसिकली डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पे आप बेसिकली देख सकते हैं। और हम अरसलान की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन भी वहां पे डालेंगे, ताकि आप यू कैन गेट इन टच विद अरसलान लाइक इजीली। तो अरसलान, व्हाट्स योर एडवाइस एंड हाउ पीपल कैन गेट इन टच विद यू? सर, मुझसे तो अगर कांटेक्ट करना है तो ईमेल एड्रेस, और उसमें आपने कहा वो डिस्क्रिप्शन में ईमेल एड्रेस और अपना कांटेक्ट नंबर मैं दे दूंगा। तो वो उससे मुझसे जो है किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल होगा वो मैं इंशाल्लाह दूंगा। वो 24/7 किसी भी वक्त, उसके कोई पैसे या कोई कुछ नहीं है। सही। तो बगैर किसी घबराए, किसी उसके कि यार कैसे बात करें किसी तरीके से, तो यार जैसे आप किसी अपने दोस्त से बात करते हैं इसी तरीके से मुझसे भी बात कर सकते हैं। एडवाइस सर यही दूंगा, चाहे कोई भी देख रहा हूँ, बड़े भी देख रहे होंगे, हो सकता है बच्चे भी देख रहे हो, तो सर बस यही कहूंगा, अगर बड़े देख रहे हैं तो बच्चों पे वो कहते हैं ना एक शफकत का हाथ रखें। अगर कोई चीज लेकर आते हैं, कोई बात लेकर आते हैं, तो उनको उस चीज को अप्रिशिएट करें, उस चीज को अप्रिशिएट करें कि वो कुछ नया लेकर आए हैं। और आपसे सर, अब आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं ना कि ओल्ड एज होम में लोग माँ बाप को डाल देते हैं और उसके बाद जो है वो अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। हमारे यहाँ ये तो बहुत बड़ी एक बात अब के दौर में समझी जाती है कि लोग माँ बाप को इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि अपनी जर्नी, अपनी सक्सेस या अपनी आइडियाज जो है वो माँ बाप के साथ शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं। हालांकि इस जनरेशन में और उस जनरेशन में अब जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि उनकी थिंकिंग अब, जैसे हमारे घर में भी लोग होंगे, आपके भी घर में लोग होंगे जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं, वो जो है मोबाइल भी जो है वो उनको सही से यूज करना नहीं आता है कि यार बता दो किस तरीके से चलता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग आते हैं, लोग अपना बताते हैं, बच्चे आते हैं, बेटे बेटियां के हम इस तरीके से करना चाहते हैं। तो बस बड़ों के लिए यही है कि उस चीज को अप्रिशिएट करें, उनका साथ दें। और जो बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि मेरी उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े हैं, लड़के हैं, जवान हैं, जो भी है, या यूथ है, उनके लिए सिर्फ यही पैगाम है सर कि गिव अप नहीं करें। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गिव अप अल्लाह के वास्ते ना करें। I think this is दोस्तों, this is one of the best messages Arsalan can give, right? Give up ना करें,
अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, राइट, एंड ऑल्सो भी अगर कोई एल्डर देख रहा है वो भी अप्रिशिएट करे अपने बच्चों के आइडियाज को, उनको इंकरेज करें, राइट, ओके, बिकॉज यही फ्यूचर है. फ्यूचर इज अवर यूथ विद अवर यंग जनरेशन एंड फ्यूचर इज डिजिटल, राइट, ओके. अरसलान, थैंक यू सो मच, राइट. इफ किसी को भी अरसलान के साथ लाइक यू वांट टू गेट इन टच, हम आपके साथ अरसलान की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर. मेक श्योर कीजिएगा, राइट, ओके, गेट इन टच विद हिम, राइट, सपोर्ट करें ट्रिप लोना को, राइट, ओके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कम्युनिटीज के साथ शेयर करें, ताकि लाइक अरसलान हु इज वर्किंग हार्ड ऑन दिस, राइट, कैन बी सक्सेसफुल, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को स्प्रेड करें, राइट, ताकि लोगों को पता चल सके, बिकॉज वो एक कम्युनिटी को, वो एक कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं. और इससे होता यूं है कि अगर आप किसी एक छोटे शहर के अंदर जाते हैं, अब उससे सपोर्ट करते हैं, वहां पे रहते हैं, खाते पीते हैं, तो उसकी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है, राइट. तो टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर होता यूं है कि इससे बेहतर है कि आप दूसरे कंट्रीज में जाएं, आप अपने ही कंट्री के अंदर ट्रैवल करें, राइट, ताकि लोकल जो होते हैं लोग होते हैं, राइट, उन्हें सपोर्ट मिले, पैसे वहां पे जाएं, ताकि वो बेसिकली लाइक ग्रो कर सकें, ताकि कम्युनिटी बेसिकली लाइक ग्रो कर सके. और हमने ये देखा है अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई एम श्योर कि लाइक वी हैव अमेजिंग ब्राइट फ्यूचर फॉर पाकिस्तान, फॉर ट्रिप लोना, राइट. असलान, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, थैंक यू.